मजबूरी या फिर कुछ और, मुजरिम या फिर बेगुनाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिजा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि हरासमेंट क्या है, कितने जो रेशो है हरासमेंट का वो बढ़ गया है और आखिर इसको हल करने के क्या इकदाम हैं, क्या लॉज हमारे कानून बने हुए हैं इसको हल करने के लिए, क्या सजाएं मुकर्रर की गई हैं, क्या जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। ये सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताती चलूं कि हरासमेंट के हवाले से एक टॉपिक रिसेंटली जो है वो रिपोर्ट हुआ है भारत से। भारत के जिला बरेली में जो है, भारत यानी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जो है ये रिपोर्ट हुआ है केस। और केस कुछ इस तरीके का है कि एक खातून है, शादीशुदा खातून है, और जो हिरास करने वाला मर्द है वो भी शादीशुदा है। अच्छा, जो 32 साल खातून जिनकी उम्र बताई जा रही है, उनको जो है वो इकबाल नामी शख्स काफी टाइम से हिरास कर रहा था, काफी टाइम से उनकी तको-दो में था कि आया वो मुझसे अब बात करें या अब जो है वो मेरी बातें माने। तो इस तरीके से ये सिलसिला काफी तवील अरसे तक चलता रहा। एक दिन ये हुआ कि उसने हरासमेंट की हद ही पार कर दी। उस औरत को यानी उस खातून को ये कहा कि या तो तुम मेरी ये शर्तें मानो, या तो फिर एक सिंपल अल्फाजों में, या तो फिर बदनामी का दाग लिए पूरे माशरे में फिरती रहो और तुम्हारे से रिश्ता भी खत्म होगा, जो अज़दवाजी जिंदगी वो बसर कर रही थी वो भी खत्म होगी, और जो इज्जत भरी एक या इज्जत के साथ एक जिंदगी बसर करी है वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, कहानी कुछ इस तरीके की बताई जा रही है। जो रिपोर्ट हुई है, जो पुलिस का कहना है कि जब खातून के साथ हिरासमेंट शुरू हुई थी तो उस वक्त खातून ने इनको खबरदार भी किया था, जिसका नाम इकबाल बताया जा रहा है, कि तुम ऐसा नहीं करो। जिस तरीके से अगर नॉर्मल पर्सन से हिरासमेंट की जाए और वो बोलता है कि नहीं करो, ये है वो है, और कुछ हद तक वो फिर अगर इज्जत का प्यारा होता है तो या किसी को कह नहीं सकता वो शख्स, तो वो बातें मानना शुरू कर देता है, चाहे उसमें लड़की हो या लड़का हो। मैं किसी फर्द वाहिद का जिक्र नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि फर्द वाहिद जो है वो क्या कहते हैं, वो मानना शुरू कर देता है, वो बातें मानना शुरू कर देता है जब कोई सामने से उसको डरा रहा हो, कोई धमका रहा हो, या कोई जो है वो ब्लैकमेल कर रहा हो। सिंपल अल्फाजों में जो है अल्फाज कि ब्लैकमेल अगर कोई कर रहा हो तो वो सामने से मानना शुरू कर देता है बंदा। अच्छा, इस बंदे की ब्लैकमेलिंग इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इसने एक दिन घर पे बुलाया कि आप घर पे आएं, और अगर तुम घर पे नहीं आई तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला ढिमका ढिमका वगैरह वगैरह। जिस तरीके से जो है वो हिरासमेंट करने वाला शख्स करता है, जिस जलालत पे वो उतर जाता है, जितनी नीच हरकतें वो करना शुरू कर देता है, तो वो उस हद तक उतर आया था। अब लड़की जो है, वो जो खातून बताई जा रही है, उनकी अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन्होंने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि अब बहुत गुजार ली, इसकी डरी हुई और धमकियों भरी अल्फाजों से जिंदगी बहुत बसर कर ली, बहुत सुन लिया इसका। अब आखिरी हल ये है कि या तो मैं ऐसे मार दूं या तो मैं खुद मर जाऊं। तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके ये किया कि जब उसकी कॉल आई, उससे मिलने के लिए बुलाया, तो खातून जो है वो मिलने पर आमादा हो गई और वो मिलने उसके घर गई। जब पुलिस ने जो बयान रिकॉर्ड किया तो बताया ये जा रहा है कि जब खातून उसके घर गई तो खातून ने सबसे पहले उसे जो है वो नशा आवर कोई चीज खिलाई, जिसके जरिए वो बेहोश हो गया। फिर उसके हाथ पैर बांधे और देन उसे कत्ल कर दिया। एक तरीके से अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो ये बहुत अच्छा किया उसने कि खुद ही कत्ल कर दिया, वरना तो हमारे यहाँ की पुलिस हो या भारत की पुलिस हो या बांग्लादेश की पुलिस हो, कहीं की भी पुलिस हो जाए, वो बंद हो जाए और फिर कुछ अरसे बाद वो छूट जाता है, फिर वही बदमाशी शुरू हो जाती है। आज ये औरत नहीं तो कल वो औरत, कल वो औरत नहीं तो परसों वो बच्ची नहीं तो परसों उसके अगले दिन कोई और खातून। लेकिन हाल फिलहाल ये किस्सा जो है वो रिपोर्ट हुआ कि 32 साल खातून ने इकबाल नामी शख्स का कत्ल कर दिया, जो कि उनको लगातार हिरास कर रहा था। और उसके बाद जो है वो उनके सारे मामला तय पाए और जो है वो प्रोसेस हुआ कि क्या सजा है क्या नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कत्ल हुआ है, चाहे वो गुनाहगार था, कुछ भी था, एक उन्होंने जो है कानून के दायरे में नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है वो उन्होंने ये काम किया, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो कंडक्ट हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से।
पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी हिरासमेंट इस वक्त बे इंतहा उरूज पे है। जरूरी नहीं है कि कोई आपको आके डराए धमकाए। आजकल जो हिरासमेंट हो रही है लाइक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रही है। आए दिन हम देखते हैं कि फला की वीडियो लीक हो गई, फला की वीडियो लीक हो गई। महक मलिक का जो है वो मिनाहिल मलिक सॉरी, जिनका अभी हमने रिसेंटली देखा कि बहुत कोई उनकी वीडियोस वायरल हुई, बहुत सी चीजें सर्कुलेट हुई। अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर वो जैसी भी हैं उनका किरदार है। कबर, वो कहते हैं ना कबर में अगर मुर्दा है तो वो उस बंदे का है, उस बंदे का हिसाब होगा, कुछ भी होगा। कबर का हाल मुर्दा जानता है, वो अल्लाह और बंदे का मामला है। आप कौन होते हो यार? अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको पर्दा पोशी रखो ना। भले उसकी अच्छी है बुरी है, वो उसका जाती फेल है, अल्लाह बैठा हुआ है उसके साथ अच्छा या बुरा करने के लिए। लेकिन कुछ हमारे जो दुनिया में ना कुछ दुनियाई खुदा बन के बैठे हुए और वो फैसला इसी वक्त कर देते हैं कि वीडियो लीक कर दो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, औरत की जिल्लत हो रही है। लेकिन वो न सिर्फ औरत की जिल्लत होती है बल्कि उसके पूरे खानदान की जिल्लत होती है। यार आपको एक बंदे से कुछ है ना क्या कहते हैं, एक बंदे से मसला है, आप उसको उस हद तक रहने दो। आप क्यों उसके पूरे खानदान को इस चीज के लपेटे में ले लेते हो? लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि डिजिटल राइट फाउंडेशन की जो साइबर हिरासमेंट हेल्पलाइन है तो उनके मुताबिक 2023 में जो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं उनकी शरह है 2473। यानी ये वो केसेस हैं जो कॉल करके रिकॉर्ड किए गए हैं कि इतने ये लोग हमें हिरास कर रहे हैं, ये लोग हमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कितने ही ऐसे केसेस हैं जो कि नहीं बताते लोग, कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो कि नहीं बताती वो किस दर्द से या किस अजाब से गुजरी हैं। कितने ही मर्द ऐसे हैं जो कि नहीं बताते। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियां ही होती हैं हिरासमेंट का शिकार, मर्द भी होते हैं। अच्छा, 2025 का तो अभी शुरू हुआ है और 2025 में भी कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में 892 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए। और अगर तमाम रेशो की बात की जाए 2018 से 2024 तक की तो 6780 का रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है कि इतने लोगों को हिरास किया गया है। हिरासमेंट वही दोबारा मैं बताऊंगी, ना सिर्फ अल्फाजों के तहत, ना खतो खिताबात के तहत, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वीडियो लीक्स, रिकॉर्डिंग लीक्स, ये लीक वो लीक, डिजिटल सब कुछ डिजिटल के जरिए आजकल इतना हो गया है ना कि जिसकी हद नहीं आप भी समझते हैं और खैर मैं भी समझती हूँ इस बात को। अच्छा, अगर हम बात करें कि पीपीसी यानी पाकिस्तान पैनल कोड ने इसके लिए क्या एक्ट मंजूर किया है और क्या चीजें जो हैं वो क्या दफा लगाई है, तो दफा 509 एंड 8354 और इसके साथ साथ 294 के तहत 3 साल जुर्माने की है, 3 साल सजाए कैद है और 50 लाख का जुर्माना है कि अगर बिल फर्ज कोई शख्स किसी को हिरासा करता है या कोई किसी को ब्लैकमेल करता है और वो उसके जो है वो नाम की रिपोर्ट दर्ज कर देती है तो वो बंदा उठता है। उसके अलावा उसको 3 साल जो है वो कैद बामुशक्कत की सजा होती है और साथ साथ 50 लाख जुर्माने का भी बताया जा रहा है। अच्छा, इसी के अलावा मैं जस्ट एक अपील छोटी सी करूंगी आपसे, जो आप मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अपने नाजरीन से, कि बराए करम अपनी हिफाजत सबसे बढ़कर आप खुद करें। किस तरीके से करेंगे ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। अपनी जो चीजें हैं वो एक तो लोगों के साथ शेयर नहीं करें, और सबसे बढ़कर मेरी बहनों से जो एक रिक्वेस्ट है वो ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपको ये भी कह रहा है ना कि तुम ये काम करो तो नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तो बराए करम सबसे पहले अपनी फैमिलीज को बताएं। और अगर फैमिली भी नहीं सुन रही तो आप खुद अपने मतलब इंसान है ना, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आप अपने लिए प्लीज स्टैंड लें और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं, ताकि ऐसे लोग आज आपको करें कल किसी और बेटी या बहन या माँ को ना करें। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।